तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। द बर्निंग स्क्वाड के एपिसोड 136 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा किन्नन जो होता है वहां पर उस लड़की की जान बचाने के बाद वहां से आगे की तरफ चल पड़ता है, सॉरी वापस की तरफ चल पड़ता है। तो वो लड़की भी उसके पीछे पीछे चल पड़ती है, वो उससे बातें कर रही होती है, लेकिन हमारा किन्नन उसे कोई भी जवाब नहीं देता। भागते भागते उसके पीछे आती है और कह दिया कि यार तुम जा कहाँ पर जा रहे हो, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे, तुम कहाँ पर जा रहे हो। तुम्हारा किन्नन जो होता है उन दोनों वी फैमिली के यंग मास्टर उसके डैड के पास आता है जहाँ पर उनकी डेड बॉडीज पड़ी होती है। तुम्हारा किन्नन वहां पर आने के बाद कहता है कि ये वी फैमिली के लोग हैं, यहाँ पर आने से पहले मैं इसी गिल्ड के लोगों के साथ और ये लोग बेचारे जहाँ पर इन बैंडिट्स के हाथों से मारे गए और मैंने यहाँ पर इनका बदला लिया है। तो वो लड़की कहती है कि आज ये तुम्हारे कुछ लगते थे। तुम्हारा किन्नन कहता है कि हाँ ये मेरे नए दोस्त थे, अभी कुछ ही देर पहले मैं इनसे मिला था। ये बात सुनने के बाद उसे कहती है तुमने यहाँ पर इनका नाम वी फैमिली कहा ना, तो ये तो वी गिल्ड के लोग हुए। वी गिल्ड के लोगों के साथ कुछ ही दिन पहले हम लोगों ने यहाँ पर खाने और मिनरल की अदला बदली की थी। हमने इन्हें कुछ मिनरल्स दिए थे जिसके बदले में इन्होंने हमें खाना दिया था। ये लोग तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छे लोग थे। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये लोग जब यहाँ पर मर चुके हैं, बैंडिट्स ने सभी को मार दिया, वहां पर जितने लोग होते हैं वो सारे के सारे मर चुके होते हैं। तुम्हारा किन्नन उसे कहता है क्या तुम इन सभी लोगों को जानती हो। तो वो कहती है हाँ हम इन सभी लोगों को जानते हैं। अब जबकि हम सभी लोगों को जानते हैं तो फिर ये लो मेरे पास से ये बॉटल लो और जहाँ पर इन सभी को श्रद्धांजलि दो। इसी के साथ ही वो बॉटल को ओपन करता है, उसके पास से बॉटल लेकर उसके ढक्कन ओपन करके वहीं पर उस वाइन या पानी जो भी होता है उसको वहां पर बहाता है। कहता है कि तुम सभी लोगों की आत्मा को शांति मिले, हो सकता है ये इनका कोई रिचुअल हो। बाद ही वो बोतल उसे वापस कर देता है और कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जब हमारा किन्नन उसे बोतल वापस कर आता है तो उसी के साथ उसकी कमर के साथ लटका हुआ एक बैज दिखाई देता है जिसके ऊपर किन फैमिली लिखा होता है। हमारा किन्नन उस बैज को देखने के बाद उसे कहता है कि तुम्हें ये टैबलेट कहाँ से मिला। जैसे वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है तो वो लड़की उसे कहती है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम मेरी तरफ अपना हाथ क्यों आगे बढ़ा रहे हो, अपने हाथ मुझसे दूर रखो। जबकि किन्नन चलाकर उसे कहता है कि मैंने तुमसे क्या पूछा, मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पास ये बैज कहाँ से आया, ये टैबलेट तुम्हारे पास कहाँ से आया। तो वो लड़की जल्दी से जंप करते हुए पीछे की तरफ बढ़ती है, अपना वेपन निकाल लेती है और कहती है तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, तुम यहाँ पर इस टैबलेट को क्यों देखना चाहते हो, तुम्हें इस टैबलेट से क्या लेना देना, तुम्हारा इस टैबलेट के साथ क्या ताल्लुक है। तुम्हारा किन्नन कहता है कि ये टैबलेट किन फैमिली का है और किन फैमिली का टैबलेट तुम्हारे पास क्या कर रहा है, बताओ तुमने मेरे फादर के साथ क्या किया है। ये टैबलेट मेरे फादर के पास होना चाहिए था, तुमने मेरे फादर के पास से इस टोकन को छीना है। तो वो लड़की भी उसकी बात सुनने के बाद कहती है अच्छा तो ये तुम्हारी फैमिली का टैबलेट है, इसका मतलब है कि तुम भी उन्हीं लोगों की तरह डेविल हो। तो किन्नन कहता है कि इस बात का क्या मतलब है कि तुम यहाँ पर मुझे डेविल क्यों कह रही हो। किन फैमिली के लोगों, मेरे फादर और मेरी पूरे के पूरे क्लैन को यहाँ पर एक बंदे ने इन लोगों को शाह क्लैन के लोगों को बेच दिया था और उनको यहाँ पर गुलाम बनाकर स्पिरिचुअल माइंड में काम करने के लिए बेचा गया और तुम यहाँ पर हमें डेविल्स क्यों कह रही हो। आखिर हम लोगों ने यहाँ पर डेविलिश वाला कौन सा काम किया है। तो वो लड़कियों से कहती है अच्छा तो तुम्हारी फैमिली को यहाँ पर स्लेव बनाकर रखा गया है, इसका मतलब यह है कि तुम लोग यहाँ पर शाह क्लैन के मेंबर्स बिल्कुल भी नहीं हो। तुम्हारा किन्नन कहता है नहीं मैं यहाँ पर शाह क्लैन का मेंबर नहीं हूँ, क्या तुम यहाँ पर मुझे सारी बात एक्सप्लेन करोगी, क्या तुम बताओगी क्या यहाँ पर चल क्या रहा है। तो वो लड़कियों से कहती है कि अच्छा ठीक है मैं यहाँ पर तुम्हें सारी बात बताती हूँ। वैसे भी यहाँ पर तुमने अपने कुछ नए दोस्तों के लिए उनका बदला लिया है तो उसका मतलब यह है कि तुम कोई बुरे इंसान नहीं हो बल्कि एक अच्छे इंसान हो। मेरे साथ मेरे ट्राइब में वापस चलो, मेरे गाँव में जाने के बाद मैं तुम्हें सारी बात डिटेल में बताऊंगी, बल्कि रास्ते में तुम्हें सारी बात बता दूंगी। तो वो दोनों वहां पर से चलते हुए वापस की तरफ चलना स्टार्ट करते हैं। तो वो उसे कहती है कि हालांकि ये जगह काफी ज्यादा गरीब है लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स हैं। इस पूरी टेरिटरी को शाह क्लैन टेरिटरी कहा जाता है, लेकिन इस शाह क्लैन की टेरिटरी के अंदर भी बहुत सारे ट्राइब्स हैं, बहुत सारे छोटे छोटे गाँव हैं और वो सारे गाँव जो है बहुत ज्यादा पावरफुल है। हमारे पास जो मिनरल्स निकला करते थे, हम जितने गाँव वाले हैं वो सारे अपने अपने गाँव से मिनरल्स को निकालने के बाद उन सभी मिनरल्स को बेच देते और उसके बदले में खाना हासिल करते थे। लेकिन तकरीबन 6 महीने पहले की बात है, 6 महीने पहले हमारे पास यहाँ पर एक गाँव है जिसको हिया ट्राइब कहा जाता है। तो हिया ट्राइब के लोगों ने हमारे दूसरे ट्राइब्स के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया और जब उसने दूसरे ट्राइब्स के ऊपर अटैक करना शुरू किया तो वो शाह क्लैन में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट क्लैन बन गए। सिर्फ इतना ही नहीं है बल्कि उन लोगों ने यहाँ पर 10,000 साल पहले यहाँ पर एक प्रथा हुई करती थी जहाँ पर शाह क्लैन के लोग आसपास के लोगों को अपना गुलाम बनाया करते थे। उन लोगों ने 6 महीने पहले उस प्रथा को दोबारा से शुरू कर दिया जिसमें वो आसपास के जितने भी रीजन है, आसपास के कंट्रीज से गुलामों को खरीद कर लाते हैं और उन गुलामों के साथ यहाँ पर आकर वो बुरा व्यवहार करते हैं, उनसे अपनी स्पिरिट माइनिंग करवाते हैं। किन्नन कहता है कि तुम लोगों ने यहाँ पर क्या उनसे फाइट करने की कोशिश नहीं की। तो वो कहते हैं कि हम सभी लोगों ने यहाँ पर फाइट करने की कोशिश की थी, हम जितने भी ट्राइब्स हैं उन सभी लोगों ने उनसे फाइट की लेकिन कोई भी यहाँ पर उनको हरा नहीं पाया, सभी लोग यहाँ पर उनके हाथों से हार गए। उनके साथ साउदर्न रीजन का एक बहुत ही इवल आदमी है, एक बहुत ही इवल आदमी जिसकी आंखें सुर्ख रंग की चमकती हैं और साथ ही वो बहुत ही बुरा और पावरफुल इंसान है, उसके साथ फाइट नहीं कर सकते। और ये टोकन जो है, ये टोकन भी उसी के पास से गिरा था और साथ ही उसने देखो मेरे हाथ के ऊपर जो कट लगाया है कि अगर मैं यहाँ पर अपने हाथ को जल्दी से पीछे नहीं खींचती तो मेरा हाथ कट चुका होता और मैं कंप्लीटली क्रिपल हो जाती। बंदा उसकी स्टेबिलिटीज जो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर है और इसकी एबिलिटीज तो मैं यहाँ पर डिस्क्राइब भी नहीं कर सकती कि वो कितना स्ट्रॉन्गर है। तो किन्नन उसकी बातें सुनने के बाद सोच रहा था जिस तरह से ये कह रही है कि वो दूसरे रीजन का कोई बंदा था, ये तो मेरे फादर ही हो सकते हैं और ऊपर से ये टैबलेट मेरे फादर के पास ही हो सकता है। तो फिर यहाँ पर मेरे फादर के बारे में इस तरह की बात क्यों कर रही है कि वो इवल है, अरे मेरे फादर इतना बुरा काम क्यों करेंगे, वो शाह क्लैन के हिया क्लैन के साथ मिलकर काम क्यों करेंगे। हो सकता है कि उन लोगों ने मेरे फादर के पास टैबलेट को चोरी किया और कोई वो मेरे फादर के जैसा दिखता हो वो यहाँ पर
आकर ये सब कुछ कर रहा हो। तो ये लोग उस गाँव में पहुंच जाते हैं। तो लिली उसे कहती है कि हम लोग अपने गाँव में पहुंच गए, वो देखो सामने मेरा गाँव है। तो उसी के साथ एक बंदा भागता हुआ बाहर निकलता है और उसे कहता है लिली तुम यहाँ पर इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए, गिल्ड के लोग कहाँ पर हैं, तुम तो गिल्ड के लोगों को लेने के लिए गई थी। तो लिली उसे कहती है गिल्ड के सभी लोग मर चुके हैं, बैंडिट्स ने रास्ते में उन सभी लोगों को मार दिया, लेकिन हम लोग चीजों को बचाकर ले आए हैं। सुनने के बाद वो बंदा उसे कहता है कि डैम वो सभी लोग बहुत ही बुरे हैं, लगता है कि ये भी हिया ट्राइब के लोगों ने किया होगा, उन लोगों ने यहाँ पर उन सभी लोगों को मारा होगा, लोगों ने पिछले 6 महीने में यहाँ पर जो कुछ भी काम किया है उन सभी का उनको हिसाब चुकाना पड़ेगा। साथ ही वो अपना वेपन निकालता और कहता है कि ये लड़का कौन है जो तुम्हारे पीछे खड़ा है। तो वो उसे कहती है प्लीज गुस्से मत हो, ये लड़का उन लोगों के साथ बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये एक अच्छा इंसान है। किन्नन उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे गांव के लोग यहाँ पर बाहर वाले लोगों को इतने अच्छे से वेलकम नहीं करते, ये तो बहुत सा हॉस्टाइल है। तो वो उसे कहती है कि वैसे भी यहाँ पर ज्यादा लोग आते नहीं हैं, लोग इस वक्त बहुत ही मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, क्योंकि हिया क्लैन के लोग किसी वक्त भी यहाँ पर आकर हमारे पर अटैक कर सकते हैं, इसी वजह से हम सभी लोग हर वक्त ऑन गार्ड रहते हैं। और इसी के साथ एक छोटी लड़की जिसने अपनी आंखों के ऊपर पट्टी बांधी होती है वो बाहर निकलती है और कहती है सिस्टर लिली क्या तुम वापस आ गई, मैंने सुना, मैंने तुम्हारे कदमों की आवाज को सुना, मुझे पता है ये तुम ही हो। के साथ ही लिली आगे बढ़ती है और उसे कहती है कि तुमने यहाँ पर मुझे पहचान लिया, जो बहुत ही अच्छी बात है, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ, मैं तुम्हारे लिए एप्पल लेकर आई हूँ। तो कीकी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है सिस्टर लिली तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम बहुत ही अच्छी हो, तुम मेरे लिए एप्पल लेकर आई हो। फिर साथ ही वो भागती हुई अंदर चली जाती है और कहती है मॉम मॉम देखो यहाँ पर मेरे पास एप्पल है, सिस्टर लिली मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा एप्पल लेकर आई है। तो याद भी नहीं है कि लास्ट टाइम मैंने कब एप्पल खाया था। तुम्हारा किन्नन कहता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है, ये बच्ची यहाँ पर एक एप्पल को देखने के बाद इतना एक्साइटेड क्यों हो गई है। तो वो उसे कहती है मेरे साथ अंदर आओ, हम लोग इसके टेंट के अंदर चलते हैं, वही तुम्हें समझ आ जाएगी ये इतनी एक्साइटेड क्यों है। तो किन्नन को वो टेंट के अंदर लेकर आती है, तो वहां पर वो देखता है कि वो इस एप्पल को टेबल के ऊपर रखा होता है, वहां पर उसकी मदर का टैबलेट पड़ा होता है, यानी कि उसकी मदर मर चुकी है। तो वहां किन्नन कहता है कि ये क्या, इसकी मदर तो मर चुकी है। तो लिली उसे कहती है कि हाँ इसकी मदर को भी हिया क्लैन के लोगों ने ही मारा है, ना सिर्फ इसके क्लैन के इसकी मदर को मारा बल्कि इसकी आंखों को भी खराब कर दिया, यानी कि ये अंधी हो चुकी है, ये लड़की मरती मरती बची है। साथ ही वहां पर घंटा बजना शुरू हो जाता है क्योंकि हिया क्लैन के लोगों ने इनके पर अटैक कर दिया होता है। तो एक बंदा उनसे कहता है कि यहाँ पर अटैक हुआ है, हमारे पर अटैक हुआ है, और उनकी दीवार टूटती है और किन्नन के फादर जिनका साइज अब बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है, उनकी बॉडी के अंदर ईवल आ चुका है, वो दीवार को तोड़ते हुए अंदर आ जाते हैं। लड़की लिली चिल्लाकर कहती है ये वही है साउथर्न रीजन का बंदा जिसके बारे में मैंने तुमसे बात की थी। तुम्हारा किन्नन उसे देखने के बाद वहीं पर स्टन हो जाता है। किन्नन कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो मेरे फादर हैं, मेरे फादर की बॉडी के अंदर ईवल कैसे आ सकता है। कि मास्टर किनजेंग जो होते हैं वो उसे कहते हैं कि लड़के इसकी पावर लेवल इस वक्त सुप्रीम राम में है, यानी कि ये भी यहाँ पर फुल मोनार्च की तरह काफी ज्यादा पावरफुल है। जबकि हमारा किन्नन वहां पर कुछ भी सोच नहीं पा रहा था, कुछ भी समझ नहीं पा रहा था, वो वहां पर बिल्कुल स्टन हो चुका था, वो एक ही जगह के ऊपर जम चुका था और उसके फादर वहां पर अपनी बड़ी सी तलवार के साथ अटैक कर रहे होते हैं और आसपास के लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। मास्टर किनजान यहाँ पर किन्नन को वार्निंग दे रहे होते हैं कि तुम्हें यहाँ पर बहुत ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है, क्योंकि वहां पर 2 डिवाइन राम के एक्सपर्ट हैं और साथ ही तुम्हारे फादर अब यहाँ पर सुप्रीम राम तक पहुंच चुके हैं और तुम्हें यहाँ पर फाइट करने में काफी मुश्किल होगी। लेकिन किन्नन की कोई भी बात सुन नहीं पा रहा होता। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 136 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा किन्नन अपने फादर को वापस कैसे लेकर आएगा। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।